हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है ये ज़रूर बताना भैया। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवा चलनी शुरू हो गई है। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 7, ठीक है। और दिन की शुरुआत आप सब लोगों को पता है कि मैं करती हूँ सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक के साथ। और ये मेरा जो चायदान है ये ग्रीन टी बनाने में जल गया, मैं भूल गई थी ग्रीन टी रख के गैस पे, तो ये जला जला सा हो गया। काफ़ी साफ़ किया बट स्टील का है ना, आप सब लोगों को पता है स्ट्रेन रह जाता है, धीरे धीरे करके जाएगा। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने डाला सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, दैन उसमें डाली थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कद्दूकस किया मैंने अदरक उसमें, और 2 काली मिर्च, 1 लौंग और 5 पत्ते इसमें तुलसी के डालने हैं। अगर नहीं हो आपके पास तो आप तुलसी ड्रॉप जो मार्केट में आती है ना उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। इस सबको अच्छे से खूब खदकाना है आपको। और फिर जब ये अच्छे से उबल जाए ना तो इस गैस बंद करके इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करना है। और हनी आपको ऑर्गेनिक ही ऐड करना है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कौन सा वाला ऑर्गेनिक हनी करना है। देखो ऑर्गेनिक हनी ऑर्गेनिक होता है, कौन सा नहीं होता। मार्केट में ऑर्गेनिक हनी जो मिल जाए आपको वो ले लीजिए। मैंने तो छत्ते से अपनी आंखों के सामने निकलवाया था, तो बिल्कुल प्योर है। बाकी मार्केट में जो और कंपनीज़ के आते हैं ना, जैसे पतंजलि वगैरह के, इन सब में शुगर होती है जो कि जम जाती है, ठीक है। तो ये सब मत यूज़ करना, अपने सामने आंखों के सामने निकलवाया हनी सबसे अच्छा। और देखो ये वाला आता है तुलसी ड्रॉप, ठीक है। पंच तुलसी के नाम से भी आती है, तुलसी अर्क के नाम से आती है। इसकी 5 ड्रॉप्स डाल लेना, बिल्कुल सारा का सारा काढ़ा बनने के बाद ऊपर से। इसको बॉईल करते में मत डालना वरना इसका असर सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा शहद है ना, ये मैंने छोटे डिब्बे में करके रखा है। वैसे मेरे पास 20 लीटर वाले डिब्बे में भरा हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और शहद मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बॉडी अंदर से डिटॉक्स रहती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। लेकिन गर्म पानी में ही यूज़ करना है। अगर वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, तो आप शहद को ठंडे पानी में ले सकते हो। उसके बाद फिर नहा धो के घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, फिर नहा के पूजा की। उसके बाद सबसे पहले मैंने खाए 4 खजूर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों का सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट है मूंगफली और खजूर, तो मूंगफली और खजूर ज़रूर ऐड करना अपनी डाइट में, ठीक है। तो मैंने 4 खजूर खाने शुरू कर दिए हैं। एक तो इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और दूसरा सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप लोग बताओ कि 1 हफ्ते में कितना रिजल्ट दिख रहा है मेरी बॉडी में? मुझे तो दिख रहा है। बाकी लेकिन ये ना देखो, हम जिस निगाह से अपने आप को देखते हैं, सामने वाले और भी ज़्यादा पैनी नज़रों से हमको देखते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग बताओ कि आप सब लोगों को कितना 1 हफ्ते में कितना अंतर दिख रहा है, ठीक है। जबकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रही क्योंकि ठंड है, बट हाँ लगभग आधे घंटे की एक्सरसाइज, वॉक, मतलब सब मिला के मेरी चल रही है। लेकिन आप लोगों से कहूँगी भैया 1 घंटे की करना, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। बट मेरी फिर भी ना पूरे दिन वॉक चलती रहती है, बट मैं उसे काउंट नहीं करती क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर रहती हूँ ना, तो जीने के चक्कर भी होते रहते हैं, छत के चक्कर बहुत होते हैं मेरे। लेकिन मैं ना उसे काउंट नहीं करती। तो जो लगातार वाली एक्सरसाइज होती है वो लगभग आधे घंटे की हो जाती है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है ना। और ग्रीन टी जो मैं ले रही हूँ उसका लिंक आप लोग बार बार मांग रहे थे, मैंने अभी आज भी कम्युनिटी में पोस्ट किया है उसका लिंक, और मैंने कुछ दिन पहले भी कम्युनिटी में पोस्ट किया था। आप लोग चैनल खोल के ना कम्युनिटी में लिंक देख लिया करो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज दिखाऊंगी मैं। जब मैंने पहली बार अपना वज़न कम किया था ना, तब मैंने वही वाली एक्सरसाइजेस की थी। और यकीन मानिए जितनी देर में आप वॉक करते हो ना, उससे भी कम देर में और उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं वो एक्सरसाइज, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत मज़ा आता है उन एक्सरसाइजेस को करने में। आप ना यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वॉक एट होम के नाम से आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो मैं तो टीवी पे लगा लेती हूँ और कर लेती हूँ। आप चाहें तो मेरी वीडियो से भी कर सकते हो, और चाहो तो यूट्यूब पे डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हो। अब देखो मैं इकलौती ऐसी यूट्यूबर हूँ जो कि आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो से ही करो, मैं तो आपको बता रही हूँ। देखो आप सब लोगों को पता है यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल रहती हैं। तो हालांकि देखो जो लोग अपने ही चैनल के प्रमोशन के लिए लगे रहते हैं ना, वो कभी भी दूसरों की तारीफ नहीं करते हैं ना, वो हमेशा अपनी तारीफ करेंगे। जैसे एक्सरसाइज वीडियो वाले कहेंगे कि आप हमारी एक्सरसाइज को फॉलो करो, आप हमारी एक्सरसाइज को फॉलो करो, है ना। और जितने भी डाइटिशियन है वो सब कहते हैं आप हमारी डाइट को फॉलो करो। बट देखो मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहती, मेरा काम आप लोगों को मोटिवेशन देना है। आप कैसे भी काम करो,
ठीक है, आप लोगों का काम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दीदी ज़रूरी है कि मैं यही वाली ग्रीन टी पे, नहीं, जो आपका मन है आप वो वाली ग्रीन टी ले लो। मेरा काम तो आप लोगों को बस डायरेक्शन देना है, बाकी सब कुछ आप ही का काम है, आप कैसे करोगे। मेरे देवर आ गए थे गुड मॉर्निंग करने के लिए और फिर मज़े ले रहे थे कि क्या बना रही हो, और फिर देख रहे थे और खूब मजाक कर रहे थे मेरे से। तो मैंने फिर उनको पता चला कि अरे कैमरा लगा हुआ है। आप लोग कहते हो ना कि और लोग दिखाई नहीं देते, हमारा ना मतलब 3 फ्लोर का घर है, तो सब लोगों का ना ऐसे चलता रहता है आपस में मस्ती मजाक। तो लेकिन मैं दिखाती कम हूँ क्योंकि सब लोग ना हेजिटेट हो जाते हैं एकदम कैमरे के सामने आने में। तो फिर उनके कहने पे मैंने कैमरा दूसरा वाला, जो मेरा छोटा वाला कैमरा है ना, उसमें फिर मैंने मोबाइल लगाया छोटे वाले स्टैंड में, और फिर मैंने ये बनाया। तो आज मैंने मॉर्निंग में ना उपमा बनाया था, मैंने काफ़ी दिन से मन कर रहा था, और उपमा मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है लगभग 12:30 बजे। आप लोगों को पता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ ज़्यादातर। इसमें ना थोड़ी सी मसाले की मूंगफली डाली थी, क्योंकि मूंगफली हम सब लोगों को विंटर में खानी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी मसाले की मूंगफली डाली। आप लोगों को कितना अंतर लग रहा है मेरे फेस पे मुझे बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है, मेरी बॉडी की ब्लोटिंग कम है, फेस की सूजन भी कम है, जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर मैंने 1 कप ग्रीन टी पी थी, और एक तरफ मैं खाना बनाने के लिए रख रही थी। तो खाने में आज मैं बना रही थी दाल चावल, ठीक है, जो कि मैंने दोपहर को नहीं खाए, मैंने वो रात को खाए, क्योंकि देर से ब्रेकफास्ट किया था ना, तो फिर मुझे ना मन नहीं करता दोपहर में खाना खाने का। इवनिंग के टाइम पे मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ, और उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं लेती जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बस 1 कप चाय ही लेने की आदत है मेरी, और इन लोगों को जो कुछ देती हूँ उसमें तो थोड़ा बहुत कुछ नाम का मैं ले लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। फिर मैं शाम को जल्दी खाना खाती हूँ। तो ये जो मैंने दाल चावल बनाए थे ना, ये मैंने रात को खाए थे, उसकी टाइमिंग भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इस वाली वीडियो में ही। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो या इंच लॉस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लेना। वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक करना, कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर बताना, कितना वेट है आपका, कितना कम करना है ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो के आगे आपको मिलेंगी एक्सरसाइज, जिनको फॉलो करना। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी मुझे वेट लॉस नहीं करना, सिर्फ इंच लॉस करना है, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो मैं आज आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, इससे बहुत ही अच्छा इंच लॉस होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और चैनल पर रानी जी के भी कमेंट आ रहे थे, वो यूँ बोल रही थी कि मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि भूख हमारी तभी खुलती है जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सूखड़े, वो लोग बहुत खाते हैं और फिर भी वो लोग बहुत पतले होते हैं, क्योंकि उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ टोटली कैलोरी में कन्वर्ट होके हमको एनर्जी मिलती रहती है, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सॉरी। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं ना, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, वो चाहे जितना खा लें उनकी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ता। तो आपको क्या करना है, अपना मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाना है ना। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होता है, बड़ा हुआ, तो हम चाहे जितना खा लें, हमें खूब तो भूख लगती है और फिर भी हमारी बॉडी फैट स्टोर नहीं करती, ना ही थकी थकी सी रहती है। जो कुछ भी खाते हैं वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और उससे हमारी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। तो हमारा जो मेन काम है वो यही है कि हमें अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, ठीक है। तो मुबारक हो रानी जी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है, और बस यही काम हमको करना है अपनी बॉडी के साथ। इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग ग्रीन टी पीते हैं मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, वेट लॉस ड्रिंक पीते हो या कुछ भी करते हो, ये सब चीज़ें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो चुका है और आपको अच्छे से भूख लग रही है खुल के, तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इसी से आपकी जो बॉडी में फैट है वो धीरे धीरे करके पिघल के निकल जाएगा। और भैया हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है, 2-2 स्वेटर पहन के रखने पड़ रहे हैं, और अभी लगता है कि कुछ दिनों में 3-3 स्वेटर भी पहनने पड़ेंगे, है ना। और बिना मोजों के तो काम ही नहीं चल रहा, बिना मोजों के तो रह ही नहीं सकते, हवा निकल जाती है, हाथ पैर मेरे तो बिल्कुल ना सुन्न हो जाते हैं एकदम। तो कैप भी लगा के रखती हूँ मैं हर वक्त, वरना मेरे सर में ना दर्द हो जाता है ठंडी हवा से। बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है, और मेरा जो पोर्शन है ना उसमें 2-2 टट्टर हैं खुले हुए, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है ना। उसके बाद फिर लगभग इवनिंग के टाइम की बात है ये,
है ना। मैंने एक्सरसाइज की थी ये वॉक एट होम वाली, काफ़ी दिनों से ना मैं बेड पे लेट के या फिर किचन वाली एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा रही थी, बट अब मैंने डिसाइड किया कि वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी। तो मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा था, सब लोग मुझे प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट कहते थे। फिर मैंने अपना वेट लॉस किया था 21 kg, है ना, और मेरी बेली बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, है ना। और लगता ही नहीं था, मतलब सब लोग मुझे टोकने लगे थे कि बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया, अब और मत करना। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। तो ऐसे ही होता है कि फिर अभी ना कुछ दिन पहले मेरा स्लिप डिस्क का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरा दवाइयाँ खाने की वजह से, बेड रेस्ट की वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ गया था। बट अब हम फिर से वज़न कम करेंगे अपना, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं और फिर से कर लेंगे। तो मैंने जैसे जैसे एक्सरसाइज करनी शुरू करी वैसे वैसे ना मुझको गर्मी लगनी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, वॉक एट होम वाली जो एक्सरसाइज होती है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आपको पैरों से वॉक करते रहना है एक ही जगह पे, ठीक है। और बाकी के जो मूवमेंट्स हैं, मतलब सिर्फ वॉक नहीं होती, वॉक के अंदर इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि पैर आपके बिल्कुल वॉक की तरह से चलते रहेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप की स्टेप्स होंगी, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बीच बीच में इंक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि आपके हाथ पैर सब कुछ चलते हैं, एक रिदम में चलते हैं, म्यूजिक चलता है। अब म्यूजिक तो मैंने बंद कर दिया, अदरवाइज कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा फजीता है यूट्यूब के ऊपर। तो इसी वजह से अपनी आवाज़ से ही एडिटिंग की है मैंने। और मैं ये जो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये जितनी आसान देखने में लग रही है ना, मेरी बॉडी में धीरे धीरे ना गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने कैप हटाया, फिर मैंने मोजे हटाए, और ये हालत हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं ना फ़ैन चला लूँ, इतना ज़्यादा पसीना आने लगा मुझे 10-15 मिनट में ही, कि बहुत ही ज़्यादा। देखो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इससे आपका बेली फैट अंदर हो जाएगा और इंचेस भी लॉस होंगे, बहुत ही अच्छा। इसमें कुछ नहीं करना, ये सामने की तरफ आपको किक करनी है और दोनों को दोनों हाथ इस तरीके से चलाने हैं। तो मैं आपको पूरा सिर से लेके पाँव तक दिखाती हूँ अपने आप को, जिससे कि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि सिर से लेके पाँव तक कौन सा ऑर्गन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी वेट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज इस तरीके से दिखाते हैं कि लगभग उनकी बॉडी का आधा पार्ट ही दिखता है, बट देखो मैं आपको बिल्कुल पैर के नाखून तक सब कुछ दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ना समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो दोनों पैर किस तरीके से चल रहे हैं, पैरों को बिल्कुल भी नहीं रोकना, उसके साथ साथ हाथों को भी करना है, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज होती है, ज़्यादा कैलोरी बर्न करने वाली वॉक, वो होती है आगे और पीछे वाली। आगे जब हम सब लोग वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमें आदत है, लेकिन जब हम पीछे को वॉक करते हैं ना, तो हमारी वो वाली एनर्जी खर्च होती है बिल्कुल दुगनी, ठीक है, आगे के चलने में कंपैरिजन में दुगनी, क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपको अपनी स्टेप्स बदल बदल के करनी है। इस जो वीडियो है ना, इसकी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है क्योंकि आप जल्दी जल्दी ना देख नहीं पाओगे, अदरवाइज फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोग ना चैनल पे ये कह रहे थे कि दीदी लाइव एक्सरसाइज करा देना, तो मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन यार मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ। डेली वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाना भी मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, घर के सारे काम होते हैं और आना जाना भी लगा रहता है। अब आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो मुझे आज वहाँ पे भी जाना है। ये तो ब्लॉग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कल का ब्लॉग है, आज का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक का ब्लॉग शूट करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे उसकी एडिटिंग करके आप सब लोगों को शाम तक दे देती हूँ। इस तरीके से आज का ब्लॉग कल मिलता है और कल का ब्लॉग परसों। तो एक दिन पहले का ब्लॉग आप लोग देख रहे होते हैं, हमेशा ऐसे ही चलता है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो कल जो आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा वो होगा मम्मी पापा की एनिवर्सरी का, यानी कि आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो आप सभी लोग प्लीज़ उनको दुआएं दीजिएगा कि उन्होंने जीवन का इतना साथ काटा और हम सब लोगों को इतने अच्छे संस्कार दिए। अब तो खैर सभी लोगों के बच्चे भी हो चुके हैं हम लोगों के, बट उन दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के वो खड़े रहें, ठीक है। तो ये मैं ना टीवी से देख देख के कर रही थी। इसमें क्या करना है, इसमें देखो जंपिंग करनी है, अपनी ही जगह पे जंप भी कर रही हूँ और किक भी कर रही हूँ हाथों से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी थी। आप ना शूज़ पहन लेना अगर आपको पैरों में कोई भी ऐसी समस्या हो। मुझे यार शूज़ की बड़ी दिक्कत होती है, फिर बार बार चढ़ाओ उतारो, इसलिए मैं चप्पल पहन के ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बट आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल फील हो आप वैसे करना, ठीक है। मुझे जैसे कंफर्टेबल फील होता है, मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचती, मुझे जैसे कंफर्टेबल फील होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। अभी ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये इनहेल एक्सेल करके कर रही हूँ। जब ऊपर हाथ कर रही हूँ तो मैं सांस को ले रही हूँ और जब नीचे हाथ कर रही हूँ तो मैं सांस को छोड़ रही हूँ। इसी तरीके से जब हाथ पीछे जा रहे हैं तो सांसों को भर रही हूँ मैं फेफड़ों में, और जब हाथ वापस आगे आते हैं पीछे से तब मैं उस सांस को छोड़ रही हूँ, ठीक है।
तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आप लोग ज़रूर करना। और आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना चैनल पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जय शिव जी जो हैं वो ये बोल रही हैं कि दीदी मेरा एक अबॉर्शन हुआ था और मेरा शायद उनके शायद पेट में रसौली थी, उनके शायद 9 महीने का बच्चा पेट में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि उनको रसौली की दिक्कत थी। तो वो कह रही थी कि दीदी अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मेरा जीवन मतलब काफ़ी अच्छा होता। तो आपने मुझे इतना मतलब माना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आप सब लोगों के बस ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स, प्यार और सपोर्ट के लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, और बस ये मुझे मिलता रहे, ये बिल्कुल भी कम ना हो, मैं बस यही चाहती हूँ, है ना। तो आप सब लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं उतना आप सब लोगों को देने की भरपूर प्रयास करूँगी। तो कितने लोगों का कितना कितना वेट और इंच लॉस हुआ इस एक हफ्ते में, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना। और अभी ना मैं अब कल से आप लोगों को नई नई तरीके की कुछ नई रेसिपीज़ वेट लॉस की शेयर करने की कोशिश करूँगी। कुछ अलग टाइप की रोटियाँ, जैसे बाजरे की, मक्के की, रागी की रोटी, और किनुआ किस किस को पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं किनुआ की भी कुछ नई रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अब किनुआ के पैकेट भी लेके आई हूँ। किनुआ को हिंदी में जई बोलते हैं, जई। तो सुपर फूड होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है उसमें। तो मैं उसकी कुछ रेसिपीज़ आप लोगों को शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर वीडियो को पूरा पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज़ कुछ मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग अपना वेट लॉस, इंच लॉस करने का ट्राई कर रहे हैं। 1 महीने का हमने चैलेंज लिया है 10 किलो का, अब देखते हैं कि कितना कम होता है। बाकी आप सब लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग साथ हैं, ठीक है। कितना भी कम हो या ना हो, इंच लॉस तो होता ही है सबकी बॉडी में। मेरी बॉडी में 1 हफ्ते में मुझे काफ़ी अंतर दिख रहा है। देखो पसीना आ चुका था काफ़ी ज़्यादा, बट मैं फिर भी ना एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि ये नीड है इस वक्त। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा वज़न कम उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे हम चाहते हैं। और एक सिस्टर का और ये सवाल था कि दीदी क्या 32 बार सच में काम करता है। तो आप में से जितने लोगों ने भी 32 बार से वज़न कम किया है, आप सब लोग मुझे चैनल पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ 32 बार के खाने पीने से आपका वज़न कम हुआ, या आपने एक्सरसाइज की, डाइट की, तब जाके आपका वज़न कम हुआ। और इसका रिप्लाई मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये रात को दाल चावल खाए थे, ये मेरी प्लेट है और ये हनु खा रहा है बराबर में। टाइमिंग मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि मैं लगभग कितने बजे रात का खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने और हनु ने रात का डिनर भी साथ किया। सुबह तो हम तीनों ही लोगों ने ब्रेकफास्ट साथ किया था, और कुछ देख रही थी टीवी पे, और आराम से धीरे धीरे स्लोली मुझे कम से कम पौन घंटा, आधा पौन घंटा तो लगता ही है खाना खाने में। जल्दी जल्दी मुझसे खाना नहीं खाया जाता है, अब आदत हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।